हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कलयुग कब खत्म होगा। विष्णु पुराण में की गई हैं ये 5 भविष्यवाणियाँ, मिलेगा हर सवाल का जवाब। कलयुग का अंत कब होगा। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण सहित कई पुराणों में कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इनके अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अभी कलयुग को केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी कलयुग का अंत होने में 4,26,882 वर्ष बाकी है। आइए जानते हैं कलयुग से जुड़े अंत के बारे में आगे वीडियो में। कलयुग कब खत्म होगा। कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल आता होगा। दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं तो फिर कलयुग का अंत कब होगा। हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर कब अवतार लेंगे या फिर से कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। कलयुग क्या है। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग आने से पहले धरती पर पाप बढ़ते हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर में क्या है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का अर्थ समझते हैं तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। काले युग के कालेपन में सभी रंग कहीं न कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलय कलेश का युग, जहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह के द्वेष भावना रखेंगे। कलयुग कब शुरू हुआ था। महाभारत के बाद ऐसी कई अविप्रियाएं घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग कब खत्म होगा। पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की अवधि की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 3102 प्लस 2025 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इससे अर्थ यह हुआ कि अभी तो बस कलयुग के 1000 वर्ष बीते हैं। अभी तो 4,26,882 वर्ष बाकी है। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। स्वर्ग लोक और भूलोक में समय अलग अलग गति से चलता है। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय अभी लगेगा। सवाल यह है क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ जहाँ मानव रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ देवताओं का वास करते हैं, वहाँ पर अलग अलग समय चलता है। जैसे मनुष्य का एक महीना लोक में एक दिन के समान है, वहीं मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए 30 साल एक महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग अलग तरह से चलता है। कलयुग की चरम सीमा क्या होगी। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्मा पुराण कलयुग की चरम सीमा पर है। इसके अनुसार कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और मनुष्य के आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू हो कर देंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी।
मनुष्य छोटी-छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव भीषण होगा, जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा के होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।